व्हाट्सअप गाइस, ओनी सर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएल में ऑफर लेटर से लेके मतलब सिलेक्शन से लेके और ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग तक के बीच में मैक्सिमम कितना समय लग सकता है और मिनिमम कितना समय लग सकता है। और जिस भी केस में आप आएंगे, मैं 2-4 केस लेके यहाँ पे चलूँगा और जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे मैं केस बनाऊँगा। और जिस भी केस में आप आते हो और जिस भी फील्ड में आप हो, मतलब जहाँ कहीं भी अप्लाई करोगे उस अनुसार अपना टाइम आप एज्यूम कर लेना, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एचसीएल में सिलेक्शन मेल कब आती है। तो सिलेक्शन मेल यार 2-3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला तो आपका रिटन राउंड होता है। रिटन इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, प्रोग्रामिंग के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप करते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर आपका टेक्निकल राउंड होता है और फिर फर्दर आपका एचआर राउंड होता है। टेक्निकल और एचआर मिक्स भी कर देते हैं कभी कभी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। जब भी सिलेक्शन होता है तो आपको सिलेक्शन मेल आता है जिसको हम कॉन्ग्रेचुलेशन मेल कहते हैं। और उसमें आपको आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड दिस एंड दिस, राइट। और फर्दर मेल का आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, राइट। अब यहाँ से यार केसेस बनते हैं कैसे कि पहला जिनका पर्सिपावर लिंक तुरंत आ गया और दूसरा जिनका पर्सिपावर लिंक तुरंत नहीं आया, राइट। अब जिनका पर्सिपावर लिंक तुरंत आ गया और जिनकी बैच सबसे पहले बन गई और जिनकी बैच थोड़ी लेट बनी, तो इन दोनों में यहीं पे टाइम डिफरेंस हो जाता है, टाइम लैग हो जाता है। अब हो सकता है कि सेम कॉलेज के हो लेकिन पर्सिपावर लिंक किसी का आ जाए किसी का नहीं है, ऐसा भी होता है। तो जिनका नहीं है उनका घबराना तय है, वो घबराएंगे ही। और लेकिन यहाँ घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। अगर वेट करने पर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको मेल करना है एचआर को। और कैसे करना है, तो जहाँ से भी ये पर्सिपावर लिंक आया है, राइट, उसको आप मेल करिए। वो एचसीएल के कोई पर्सन होंगे उनको आप मेल करिए कि भाई मेरा पर्सिपावर लिंक नहीं आया, मेरी ट्रेनिंग कब शुरू होगी, राइट, हम वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ सेम कॉलेज के 2 बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के बच्चों के साथ ये तय है कि होना है कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा, अलग अलग उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, राइट। अब ये कैसे तय होता होगा, तो ये तय होता है आपके जो ये ओवरऑल जो तीनों राउंड के जो मार्क्स होते हैं, जो फीडबैक होता है उसके अनुसार। कोई भी कंपनी अच्छे बच्चों को पहले लेती है तो उसमें जो अच्छा करता है उसकी सब कुछ लिंक सबसे पहले आ जाती है और जो बच्चा अच्छा नहीं करता उनकी लिंक थोड़ी लेट आती है, राइट। ये तय है, ऐसा होना है। अब जिनकी लिंक पहले आ जाती है उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तुरंत। और उनकी ट्रेनिंग जैसे ही शुरू होती है तो उनकी जो ट्रेनिंग के असेसमेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग के बीच बीच में असेसमेंट्स भी होते हैं। अब उनकी में भी अलग अलग केसेस बन जाते हैं। अब जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है उनमें असेसमेंट्स जो बच्चे टाइम पे दे रहे हैं और जो बच्चे टाइम पे नहीं दे रहे हैं, जो बच्चे मेल्स को इग्नोर कर रहे हैं और जो बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट हैं अपने टाइम पे असेसमेंट दिए जा रहे हैं। अब जो बच्चे असेसमेंट दे रहे हैं उसमें भी अलग अलग केसेस हैं, जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा है और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। अब जिनका अच्छा मार्क्स आ गया उनकी ज्वाइनिंग तुरंत ट्रेनिंग के बाद हो जाती है और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा उनको बार बार असेसमेंट करने के लिए बोला जाता है। और जब तक वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते तब तक उनकी ट्रेनिंग चलते रहती है, राइट। तो ये हो गया। अब जो बच्चे असेसमेंट देते ही नहीं है, जो बच्चे असेसमेंट नहीं देते उनकी बस असेसमेंट का मेल आते रहता है और वो वेट करते रहते हैं अपने ज्वाइनिंग का। उनको लगता है कि बिना असेसमेंट दिए भी हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, राइट। तो इसलिए उनकी देरी हो जाती है। तो देख रहे हो अब ट्री कैसे बन रहा है। सबसे पहला कि जिनकी पर्सिपावर लिंक आ गई, पर्सिपावर लिंक आने के बाद जो टाइम पे असेसमेंट दे रहा है और जो टाइम पे असेसमेंट नहीं दे रहा है। जो टाइम पे असेसमेंट दे रहा है उसमें भी 2 पार्ट, पहला जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है और जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, राइट। अब जो टाइम पे असेसमेंट नहीं दे रहा है उसकी ट्रेनिंग चलते रहती है जब तक वो असेसमेंट देना शुरू नहीं कर देता है, राइट। तो ये पूरी हो गई। अब समझते हैं जो जिनका पर्सिपावर लिंक आता ही नहीं है उनका कब ज्वाइनिंग होगा, उनका कब लिंक आएगा। और तो ये लोग, ये जो ग्रुप है, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि पूरी तरह से इनकी ज्वाइनिंग वगैरह ना हो जाए तब तक वेट करना पड़ता है, राइट। और ये जो पर्सिपावर ट्रेनिंग होती है वो 90 डेज़ 3 मंथ की होती है, कभी कभी 120 डेज़ की भी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे 90 डेज़ तक आपको वेट करना पड़ सकता है और यही कारण है कि एचसीएल में देरी हो जाती है, राइट। तो आप समझ रहे हो देरी क्यों होती है। अब एक क्लास के 2 बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है तो समझ सकते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों के साथ वो रैंडम चीज़ें होती हैं, राइट। जिनका मार्क्स अच्छा आता है उनकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग सबसे पहले हो जाती है, राइट। अब जब ये बच्चे खत्म हो जाते हैं तब इनकी लिंक आनी शुरू होती है। अब इसमें भी लेट हो सकता है, जब तक इनकी टाइम आए तब तक हो सकता है कोई दूसरा नया फ्रेशर आ जाए और उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चों को निकाल कर उनकी पर्सिपावर लिंक चली जाती है, राइट। तो ये लोग वेट करते ही रह जाते हैं, राइट। ऐसा होता है। तो इसी वजह से एचसीएल में काफ़ी सारी देरी होती है और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब काफ़ी बच्चों को ये डाउट था कि देरी क्यों हो रही है। तो इनका तो 3 मंथ के बाद ज्वाइनिंग हो जाता है और ये अभी 3 मंथ के बाद पर्सिपावर लिंक का वेट कर रहे हैं। किसी का पर्सिपावर लिंक आ गया जो नए फ्रेशर्स के साथ जुड़ गए और उनमें भी जिनका कम नंबर है वो अभी तक वेट ही कर रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि आप 2022 बैच के हो के भी आज तक पर्सिपावर लिंक का वेट कर रहे हो, या 2022 बैच का हो के अभी पर्सिपावर लिंक अभी आपकी शुरू हुई हो, तो ये भी केस बन सकता है। तो मैक्सिमम यार 1.5 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं, ये तय है। और आपको पता चल गया क्या कारण है, राइट। और मिनिमम
3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, राइट। तो इसके बीच में आपकी कभी ज्वाइनिंग हो सकती है, साल भर और 3 महीने के बीच में आपकी कभी ज्वाइनिंग हो जाएगी HCL में। तो ये पूरा समय लगने वाला है। अगर आप किसी भी फील्ड में लाई करते हो, किसी भी केस में आप लाई करते हो, तो आप बताओ और कहाँ पे आप हो अभी, वो सारी बातें हमें कमेंट में बताओ। काफ़ी सारे बच्चे आपसे जुड़ेंगे। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हो डिस्कशन के लिए, तो कोडर ब्रेन से डिस्कशन टेलीग्राम पे बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने डाउट्स रखते हैं और उसमें काफ़ी सारे लोगों का आंसर भी मिल जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं अपना डालता हूँ कि मेरी TCS में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग डालते हैं भाई ये करना हो जाएगी, राइट। तो ये ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। जब 3-4 लोग सेम कैटेगरी के आपको मिल जाते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। कोडर ब्रेन डिस्कशन को आप टेलीग्राम में नीचे जो लिंक दिया गया उससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे से डायरेक्ट जुड़ने के लिए यार आप कोडर ब्रेन वो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। काफ़ी सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं आजकल, मतलब तो डेली मैं 10-12 लोगों को डाउट बता रहा हूँ, डेली 10-12 लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो कर लेने से आपकी कोई वो घटने वाली नहीं है, पैसा नहीं लगने का, राइट। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगने हैं। इतना मेहनत करता हूँ, आज तक 1 रुपया अर्निंग नहीं हुई है। 3 साल हो गए इस यूट्यूब को कंटिन्यू किए हुए। तो पेशेंस मेरे पास बहुत है, लेकिन वेट है और आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय।